शर्तों पर बंधा प्यार। आज शाम को मैं घर पर अकेली हूँ। शाम को घर पर ही आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं मुश्किल है। क्यों? मम्मी पापा आज सुबह से ही शादी में गए हैं, कल दोपहर को वापस आएंगे। आ जाना। फिर कब ऐसा मौका मिलेगा? नहीं। लेकिन क्यों? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, थोड़ी देर चैन से साथ रह पाएंगे। नहीं प्लीज, कभी तो मन रख लिया करो। क्या वजह है नहीं आने की? मन तो बहुत रखता हूँ, पर नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज नहीं। एक और नहीं सुनने से पहले ही सुनने वाली ने झल्लाकर फोन का रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। हूँ नहीं नहीं, जब देखो तब नहीं। जब खुद का मन होता है तब तो कुछ भी हो जाए, जनाब को मिलना ही है। और जब मेरा मन करे तो नहीं। 100 बहाने खड़े उठ जाते हैं बीच में। एक मैं हूँ, जब भी मनी का फोन आता है मिलने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मिलने जरूर जाती हूँ, चाहे कितनी ही ऊंच नीच झेलनी पड़े, बहाने बनाने पड़े। उसने गहरी सांस ली, आंखें भर आई। ऐसा लग रहा अब बरसी की तब बरसी। हाउ इंसल्टिंग। वह मन ही मन भुनभुनाई। मनी को मेरी फीलिंग्स का जरा भी ध्यान नहीं। आंसू आंखों से छलक पड़ने को हो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और आंसू रोकने की कोशिश में उसने अपना निचला होठ बड़े जोरों से दांतों में भींच लिया। आज दीदी आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? दरवाजे पर आकर किशन ने पूछा तो वह चौंक पड़ी कि वह उससे क्यों पूछ रहा। फिर अगले ही क्षण उसे ध्यान आया, आज मम्मी पापा घर पर नहीं है, इसलिए उसकी मर्जी पूछी जा रही है। उसका मन किया कि चिल्लाकर कह दे कि उसे खाना नहीं खाना है, कुछ न बनाए। पर बेचारे किशन का क्या दोष? कोई भी सब्जी, दाल सब्जी बना दो, दही हो तो रायता बना देना। ऐसी मानसिक हालत में वह भी इतने संयत स्वर में नरमाई से कैसे बोल गई? उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। जी दीदी। किशन चला गया। किशन के जाते ही उसका ध्यान फिर से मनी पर चला गया। मनी क्यों हमेशा ऐसा करता है उसके साथ? कभी तो उसके इतना आगे पीछे घूमता है कि बस जैसे दुनिया में अन्विता के अलावा उसका कोई भी नहीं है, और कभी ऐसे नेगलेक्ट करता है कि जैसे उसे अन्विता से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके आज के व्यवहार से अन्विता को अंदर तक आहत कर दिया। उसके सर से पैर तक अपमान की एक जलन सी दौड़ गई। पूरे बदन में गुस्से की वजह से एक झुझुरी सी होने लगी, जबकि अन्विता का मन पूरे समय मानिक में लगा रहता है। मनिक जब भी बुलाए वो हमेशा उसे मिलने के लिए तैयार रहती है। और आज भी जब उसने सुना कि मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं पास के शहर और रात में घर नहीं आएंगे, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मनी के साथ कुछ पल चैन से, अधिकार से खुलकर जी पाएगी। मनी को उसके मम्मी पापा भी अच्छे से पहचानते हैं, पर उन्हें यही पता कि वह उसके साथ ही रिसर्च कर रहा है और उसकी जान पहचान मात्र पढ़ने लिखने तक ही सीमित है। वह उससे मिलने जाती है या दोनों के बीच कुछ और है कि खबर उन्हें ही नहीं है। लेकिन मनिक ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या रोमांटिक सपने देख डाले थे उसने। किशन और उसकी पत्नी को जल्दी घर भेज देगी और वह मनिक, बस दोनों अजने आराम से कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लाइट म्यूजिक पर थोड़ी देर डांस भी किया जा सकता था। और वह मनिक बस सुबह से ही उसे, बल्कि कल रात से ही उम्मीद लगाए बैठी थी। वो कल से ही ख्यालों में खोई थी। मनी के आने पर ऐसे दरवाजा खोलेगी कैसे, मुस्कुराएगी, क्या पहनेगी फिर? और मनिक, उसका मन हमेशा अन्विता में क्यों नहीं रहता? कैसे वह इतना तटस्थ भी रह लेता है कि शाम के बीच या जब भी वह नहीं चाहे उसे अन्विता की याद नहीं आती? जब वह चाहे उसे अन्विता की तब याद तभी आती है, बाकी समय कितनी आसानी से उसे भुलाया रहता है। कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? जबकि अन्विता को 24 घंटे मनिक का ही ध्यान रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, हर समय वह मनिक में ही खोई रहती है। जब वह पढ़ते समय उसे भुलाना चाहती तब तो मनिक उसे और भी तेजी से याद आता। तो मनिक ऐसा क्यों नहीं है अन्विता जैसे? उसे अन्विता के लिए उतनी तड़प, उतनी बेचैनी क्यों नहीं है जितनी अन्विता को उसके लिए है? उसे अन्विता की याद सिर्फ तभी आती है जब उसे याद करना चाहे। उसके मन को अन्विता की याद हर समय घेरे क्यों नहीं रहती, जैसे अन्विता को मनिक की याद हर समय घेरे रहती है, वह चाहे या ना चाहे। हाँ, सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे मनिक हो या चाहे तेज। और अन्विता की सांस चुप और अपमानित सा होने के मिले जुले भाव से घुटी घुटी सी हो गई। हाथ पर गर्म सा कुछ लगा, आंसू गिरा था। मन का क्षोभ न जाने कब पानी बहकर आंखों से बरसने लगा था। उसने गालों पर लूडा का आंसू की बूंद पोंछी। मन किया जोर जोर से रो ले। गुस्से से मन में आग लगी हुई थी। रोने से शायद कुछ ठंडक पड़ जाए। और उसकी आंखें बेआवाज बरसने लगी। दीदी, खाना टेबल पर लगा दिया है।
पीछे से किशन की आवाज़ आई, हाँ चलो मैं आती हूँ। बिना पीछे देखे उसने जवाब दिया। किशन के जाने के बाद वो तेजी से उठकर वॉशरूम में गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर चेहरा ठीक किया। अन्विता खाना खाने के लिए जब नीचे उतरी तब काफ़ी हद तक संयत हो चुकी थी। गुस्से की तीव्रता को आंसू ने काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया था, लेकिन मनी के व्यवहार ने उसने मन में पीड़ा की एक लकीर खींच दी। रात का खाना खाकर वह किताब लेकर थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठी रही। किशन और उसकी पत्नी को उसने यहीं खाने को कह दिया था। सोचा मम्मी पापा तो नहीं है, इसलिए दोनों यहीं सोएंगे तो खाना भी यहीं खा ले। जब दोनों खाना खा चुके तो किशन की पत्नी ने रसोई घर साफ किया और अन्विता को एक गिलास दूध लाकर दिया। दूध का गिलास लेकर अन्विता ऊपर अपने कमरे में आ गई। ऊपर आकर उसने फिर से मनिक की याद आ गई। मनिक आया नहीं, लेकिन कम से कम फ़ोन तो कर सकता था। उसे पता है मैं अकेली हूँ, किसी के फ़ोन सुन लेने का भी डर नहीं। उसे फ़ोन तो करना चाहिए था। और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। कितनी बार मनिक अपने ऐसे व्यवहार से उसे आहत कर चुका है। अक्सर वह खींच कर पूछ भी लेती, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं। तब तो मनिक हमेशा कहता है बहुत है, आई लव यू। तब फिर वह बार बार ऐसा क्यों करता है। कभी उसे लगता नहीं मैं ही गलत सोचती हूँ, मनिक को मुझसे प्यार तो है। और कभी वह सोचती नहीं, मनिक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। मनिक को लेकर बहुत समय वह ऐसे ही ऊहापोह की स्थिति में जी रही है। स्टडी टेबल पर उसने किताब उठा ली और गैलरी में आकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी। किताब खोलकर अन्विता ने एक पन्ने पर अपनी आंखें गड़ा दी और यूं ही कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा था। पल्ले भी पढ़ कैसे सकता था। किताब खोलकर बैठना, वो भी इस स्थिति में, अपने आप को बुलावा देना, यूं ही अपने को बहलाने के सिवाय कुछ नहीं था। मन तो वहीं उलझा रहा, घूमता रहा मनी के आसपास, और वह चाहकर भी भुला नहीं पाई, न मनी को न ही तेज को। देर तक अन्विता गुमसुम सी बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके आकर उसे सहला जाते और बदले में वो उन्हें अपनी गर्म सांसें थमा देती। जब रात काफ़ी हो गई तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। मन मनी को फ़ोन करने के लिए तड़प रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने पर नियंत्रण रखा। आखिर थक कर वह बिस्तर पर लेट गई। सुबह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना है, रिसर्च का काम जल्दी से पूरा करके आगे फिर कुछ किया जाए। रात भर वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक तैयार होकर और नाश्ता करके अन्विता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तकें छांटनी है। सुबह तक वह काफ़ी संभल चुकी थी, लेकिन मुंह पर उदासी पुती हुई थी। पुस्तकों के शेल्फ से पुस्तकें निकालते समय न चाहते हुए भी मनी की याद बगल में आकर खड़ी हो गई। जिस तरह से समुद्र की लहरों के आने पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता, वो प्रकृति के नियमों से बंधी हुई अपने आप ही एक के बाद एक आती रहती है। उसी तरह अन्विता के लिए मनी की याद भी जो उसके बस में नहीं थी, और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के इशारे पर एक के बाद एक मनी की यादें उस पर हावी रहती। अपने काम की 2-3 किताबें छाँटकर अन्विता ने वो किताबें लाइब्रेरियन के पास जाकर अपने नाम के इशू करवाई। उसने अपने गाइड के पास भी जाना था, लेकिन आज उसका मन ही नहीं किया कहीं जाने का, तो वह कैंपस के बाहर निकल आई। गेट के बाहर निकलते ही दाईं ओर नजर पड़ी। मनिक खड़ा था अपनी काले रंग की बाइक पर, काले पैंट पर मोटी लाइनिंग वाली आधी बाहों की गहरी पीले और काले रंग की टी-शर्ट पहने गोरा चिट्टा मनिक आंखों पर काला धूप का चश्मा लगाए अन्विता की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मनिक पर नजर पड़ते ही अन्विता को रात की बातें फिर याद आ गई। कुछ गुस्से और कुछ आहत किए जाने के बाद हुई पीड़ा के भाव से अन्विता मुंह फुलाए बिना मनिक की ओर देखे आगे बढ़ने लगी, लेकिन मनिक ने अपनी बाइक कुछ ऐसी खड़ी कर रखी थी कि उसे मनिक के सामने रुकना ही पड़ा। रुकिए जनाब, जरा रुक भी जाइए, क्या बात है, बड़े नाराज हैं। मनिक ने अपनी बाइक थोड़ी और आगे करके उसके ठीक सामने खड़ी कर दी। अन्विता जमीन की ओर देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। बहुत गुस्से में हो भाई, बात तो कर लो। मनिक अब भी उसी सहज भाव से मुस्कुरा रहा था। अन्विता के तन मन में फिर से आग लग गई। एक वो कल रात में मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब कर दिया, और अब कितनी आसानी से पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। ये आदमी लोग इतनी आसानी से सब कुछ ताक पर रखकर इतना सहज रह लेते हैं। मनी के चेहरे पर कल के किए लेस मात्र भी चिन्ह नहीं है, मानो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कल मिलने नहीं आया इसलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है ना। लेकिन तुम सोचो, मैं आ जाता, हम तुम अकेले रहते, अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाता तो वे क्या सोचते, कितना दुख होता उन्हें।
कितनी ठेस पहुंचती उन्हें विश्वास को। मनिक अचानक गंभीर होते हुए बोला और उसी पल अन्विता को लगा सचमुच वह कल से बेवजह ही भुनभुना रही थी। मनिक ठीक ही तो कह रहा है, मैं ही गलत थी। कई बार हम परिस्थितियों या लोगों के बारे में सही ढंग से सोच नहीं पाते और अपने में दुख या गुस्सा पाल कर बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में वो उतने जटिल या बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें अपनी सोच से बना लेते हैं। अन्विता भी शर्मिंदा सी हो गई अब की मनिक की ओर देखकर एक झेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, यह हुई ना बात। मनी की नज़रों में ढेर सारा प्यार छलकने लगा। अन्विता की रात की सारी पीड़ा, सारी गुस्सा छू हो गया। मनी की प्यार भरी एक दृष्टि से अन्विता के मन का सारा क्रोध धुल गया। मनी की आंखों में प्यार भी तो इतना झलकता है कि उसे नाराज रहा भी नहीं जा सकता। अन्विता पिघल गई। अपनी गाड़ी से आई हो क्या? मनिक ने पूछा। नहीं, आज मैं बस से ही आ गई थी। तो चलिए, अब आपके लिए वाहन और वाहन चालक दोनों ही उपस्थित है, कहकर मनिक ने बाइक में किक लगाई। अन्विता मनिक के पीछे बैठ गई। यह पल उसे बहुत सुखद लगते। मनिक की पीठ से सट कर बैठना और जब वह गाड़ी चलाते हुए उससे बातें करे तो बातें सुनने के बहाने आगे झुककर उसकी पीठ से और चिपक जाना और उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखों में चाहे जितना लाड भर निसंकोच होकर उसे देखते रहना या कभी हल्के से उसकी टी शर्ट पर चूम लेना। मनिक ने एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ी की और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। मनिक ने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया और अन्विता से पूछा, क्या खाओगी, क्या मंगवाऊं? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता तो तुमने भी कर लिया होगा। हाँ, तो 2 कप चाय दे जाना, मनिक ने वेटर को बोला। तुम आज यूनिवर्सिटी किसी काम से आए थे? अन्विता ने पानी पीते हुए पूछा। नहीं, आज मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। मनिक ने एक सिगरेट निकाली। झूठे, जैसे कि तुम्हें पता था कि मैं आज यहाँ आऊँगी, अन्विता ने बनावटी गुस्से से कहा। हाँ, तो पता तो था ही ना। उस दिन तुमने नहीं कहा था कि शुक्रवार सुबह लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करवाने आऊँगी? देखा, तुम्हारी कही एक एक बात पर भी कितना ध्यान रहता है मेरा, कितना याद रखता हूँ हर बात को। पता है, आधे घंटे से गेट पर ही खड़ा था, मनिक ने बताया। और जवाब में अन्विता की आंखों में मनिक के लिए ढेर सारा प्यार छलक आया। तो अंदर क्यों नहीं आ गए लाइब्रेरी में? मुझे पता था तुम बहुत नाराज होगी और कहीं तुम वहीं मुझे पीटना शुरू कर देती तो, मनिक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मैं तुम्हें पीटती हूँ क्या? अन्विता तनकर आगे कुछ कहने जा ही रही थी कि वेटर चाय लेकर आ गया। लो, चाय पी लो। मनिक हंसने लगा। हंसते हुए कितना भला लगता था। चाय पीकर दोनों बाहर गए और घर की तरफ न जाकर एक पार्क में बैठ गए। इस समय पार्क में कोई भी नहीं होता। बहुत हुआ तो पेड़ों को पानी देता हुआ एकाध मालिक दिख जाता। मनिक ने अन्विता का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत हथेली में थाम लिया। और बताओ, रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? पिछले हफ्ते जो किताब ढूंढ रही थी वो मिल गई क्या? मनिक ने पूछा। हाँ, आज जाकर मिली। हफ्तों से इस किताब के लिए परेशान थी। लोग किताबें इश्यू तो करा लेते हैं पर वापस नहीं करते, इश्यू कराकर अपने ही पास रखते हैं। जब मैंने इस किताब के लिए एप्लीकेशन लगाई तब आज जाकर यह मुझे मिली। अच्छा, आज ही कैसे मिल गई? आज वे महाअनुभव इसे फिर से इश्यू करवाने के लिए आए थे। बस मेरी एप्लीकेशन लगी हुई थी कि किताबें उन्हें न मिलकर मुझे मिल गई, अन्विता ने बताया। चलो, अच्छा हुआ, अब तुम्हारा अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। मनिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पास खींच लिया। अन्विता ने मनिक का दूसरा हाथ अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। मनिक के कंधे पर रखा हुआ हाथ उसके गाल सहलाने लगा। अचानक मनी ने अन्विता का चेहरा अपनी ओर करके उसे चूमना चाहा। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। अन्विता ने उसे दूर किया। पर यहाँ कौन है देखने वाला? मनिक ने आसपास देखते हुए कहा। क्या है, एक किस ही तो कर रहा हूँ। इतना ही था तो कल घर पर क्यों नहीं आए? वहाँ तो कोई देखने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं था। आराम से बात आधी छोड़कर अन्विता चुप हो गई। तू समझती नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए तू नहीं आया। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किस ही तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन घर पर अकेले में अगर और आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती तो बताओ, कैसे अपने आप को रोकते? मनिक ने उसी कान में लव को सहलाते हुए पूछा। बेशर्म। अन्विता के कान लाल हो गए। बेशर्म नहीं, सच में, झूठ नहीं बोलता। मेरा तो मन करने लगता। सच बताना, तुम्हारा मन नहीं करता कभी? मनिक की आंखों में शरारत झांक रही थी। हट चलो, मुझे घर छोड़ दो, आज तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अन्विता ने मनिक का हाथ दूर करते हुए उठने की कोशिश की। बैठो ना, कुछ नहीं कर रहा। मनिक
ने हंसते हुए उसे हाथ पकड़कर फिर पास बिठा लिया। कोहनी से लेकर हथेली तक उसके हाथों को सहलाते हुए वह बोला, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। कुछ देर बाद मनिक उसे घर के बाहर पहुंचाकर चला गया। पापा मम्मी अभी नहीं आए थे। अन्विता अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक किताबें उलट पुलट कर देखी, फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मनिक की कही बात उसे याद आई। वो अपने हाथों पर हाथ फेरने लगी। तेज भी अक्सर उसके हाथ सहलाते हुए यही कहता था, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं अन्विता। आज भी वह अपनी बाहों को देखती है तो उसे तेज की याद आ जाती है, और जब वह उसकी याद में अपनी बाहों को छूती है तो उसे लगता है ये उंगलियां उसकी नहीं तेज की है, और क्षण भर उसके रोम रोम में तेज समा जाता है। उसे आज भी तेज याद है। क्या तेज ने अब तक शादी कर ली होगी? क्या तेज अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार कर लेता होगा जैसे अन्विता को करता था? क्या पत्नी को छूते समय तेज को भी उसकी याद आती होगी या कभी आएगी? क्या वो पूरी तरह से उसे भुलाकर अपनी पत्नी का हो पाएगा? क्या पुरुषों के लिए यह सब इतना आसान होता है? पुराने कपड़े बदल कर जैसे आदमी भूल जाता है वैसे ही वह तो आज भी जब भी मनिक के साथ होती है तेज का स्पर्श, तेज की याद कहीं ना कहीं साथ रहती है। आज तेज को उसकी ज़रूरत नहीं, प्यार भी नहीं। प्यार तो शायद तब भी नहीं था, ज़रूरत ही थी। दो लोगों को ज़रूरत भी कभी कभी आपस में बांध देती है। ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच था। वह अपनी तरफ से इसे प्यार समझ बैठी थी, क्योंकि वो तो प्यार ही करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि तेज उसे इस्तेमाल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और जब उस पर पाँव रखकर आगे बढ़ गया तो उसे भूल गया, उठाकर एक और कर दिया। आदमी किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। तेज के बारे में अन्विता ने अपने घर में सब बता रखा था, क्योंकि वह अपने और तेज के रिश्ते को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, या शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी। यही वजह थी कि अब वह चाहकर भी मनिक के बारे में घर पर बता नहीं पाती। कहीं मनिक भी वैसा निकला तो नहीं, अब दोबारा वह उस पीड़ा को सह नहीं सकेगी। मनिक से वह बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तेज से भी ज़्यादा, शायद अपनी ही मन स्थिति के कारण या अपने किसी कमजोरी के कारण। तेज को खोने के बाद से वो बहुत अकेला सा, असुरक्षित सा महसूस करने लगी थी, और मनी को पाते ही कहीं उसे भी खो न दूँ का डर भी उसके साथ ही मिल गया था। और जब आदमी पर किसी को खो देने का डर हावी हो जाता है तो डर ही उसे व्यक्ति के आसपास कस के लपेट देता है। ऐसा ही कुछ अन्विता के साथ भी हुआ है। मनी को खो देने के डर से वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उसे आसपास मनी को लपेट कर रखना चाहने लगी, और बहुत अंदर तक उससे जुड़ती गई। मनी में खो देने का यह डर नहीं है, तभी शायद वह इतना ईजी या इतना तटस्थ भी रह लेता है, या शायद वह अन्विता से उस गहराई से अब तक जुड़ा ही ना हो जहाँ आकर खो देने का यह डर आदमी पर हावी हो जाता है। अगले पूरे हफ्ते वह रिसर्च के काम में बुरी तरह व्यस्त रही, यहाँ तक कि मनिक से भी मिलने की फुर्सत नहीं निकाल पाई। बस 2 बार फ़ोन पर ही बात कर पाई। उसके प्रोफेसर को 15 दिनों के लिए शहर से जाना था, इसलिए रिसर्च का इतना काम हफ्ते भर में कर लेना ज़रूरी था। अन्विता पूरे हफ्ते भर इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी भागा दौड़ी करती रही किताबों के लिए। 8 दिनों तक दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद अन्विता थक कर चूर हो चुकी थी। रविवार को काफ़ी दिन चढ़े तक सोती रही। दोपहर को उठकर उसने चाय पी, नीचे जाकर मम्मी पापा से थोड़ी देर बात की, फिर ऊपर आ गई। थकान के मारे सर अभी भी भनभना रहा था। वॉशरूम में जाकर वह देर तक नहाती रही, तब जाकर थोड़ा हल्का लगा। टॉवेल से बाल सुखाती अन्विता बाथरूम से बाहर आकर कुर्सी पर पसर गई। टेबल पर किताबें पड़ी थी, पर अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उनकी तरफ देखने का भी। उसने मनी को फ़ोन लगाया। अभी शाम के 4 बज रहे थे। कुछ घंटे मनी के साथ बिताए जा सकते हैं। हेलो, उधर से मनी की आवाज़ आई। क्या बात है, ऐसी डरी हुई आवाज़ में हेलो क्यों बोल रहे हो? अन्विता को हंसी आ गई। नंबर नहीं पहचानते क्या, या सेव नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे घर पर पता लग गया हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मोबाइल से लगाया हो डांटने के लिए। मनिक भी हंस पड़ा। घबराओ मत, अभी घर पर किसी को कुछ नहीं पता है, अन्विता ने उसे आश्वासन दिया। तो कब बताएगी? अभी नहीं, पहले मेरा रिसर्च पूरा हो जाए तब, और पहले हम दोनों में तो कुछ तय हो जाए। अरे अभी तुम्हारा तय ही नहीं हुआ है? मैं तो समझता था कि हम में सब तय है, घर वालों को बताने की देर है। मनी की सहजता से कही हुई बात अन्विता को अंदर तक भिगो गई। यानी उसके और मनी के बीच में सब बातें साफ है। वह अन्विता के साथ पूरा जीवन बिताने, उसे शादी करने के लिए तैयार है। एक ही पल में मनिक उसे इतना ज़्यादा अपना
लगने लग गया कि उसका और मनिक का वजूद घुल मिल कर जैसे एक हो गया। तेज के साथ उसे यह एहसास नहीं हुआ था कोई इतना ज़्यादा अपना भी लग सकता है। अच्छा बताओ शाम को कहाँ मिल रहे हो? अन्विता ने ठुनकते हुए पूछा। क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लग रही है। मनिक ने भी शरारती ढंग से पूछा। अभी नहा कर आई हूँ और फिर तुमसे बात कर रही हूँ इसलिए, पर तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ मिल रहे हैं। आज तो मैं नहीं आ सकता। अचानक ही मनिक का स्वर बदल गया। पर क्यों? अन्विता ना चाहते हुए भी कुर्सी पर अचानक ही तनकर बैठ गए। ऐसे ही, अभी थोड़ी देर में मामा जी आ रहे और फिर मुझे काम भी है। क्या काम है? पता था कि मनिक नहीं बताएगा, फिर भी अन्विता के मुंह से आदत अनुसार सवाल निकल ही गया। बस ऐसे ही कुछ काम है। फिर एक लापरवाह जवाब। पूरे 8 दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, थोड़ी देर के लिए सही आ जाओ ना प्लीज। जानती थी वो नहीं आएगा, फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर मनोहर करने से अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाई। ये दिल भी हमारे पूरे व्यक्तित्व का अचानक ही किसी के सामने कितना बेबस और कमज़ोर सा कर देता है कि आदमी कभी कभी अपने ही नज़रों में एकदम बौना सा महसूस करने लगता है। थोड़ी देर मनोहर की, फिर हल्की सी तकरार और उसके बाद एक सपाट से नहीं के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जितने उत्साह के साथ अन्विता ने फ़ोन लगाया था उतने ही बूझे मन से उसने फ़ोन वापस रखा और कुर्सी पर निढाल हो गई। ये मानिक उसकी भावनाओं की परवाह क्यों नहीं करता, या शायद वहीं ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने के कारण उम्मीद भी लगा बैठती है सामने वाले से। पल भर पहले जो उससे बहुत ज़्यादा अपना लग रहा था अब एकदम पराया लगने लगा। अगले 3-4 दिनों तक मनिक कभी काम का कभी किसी के आने का बहाना बनाकर मिलने नहीं आया। अन्विता सारा दिन चुपचाप घर पर बैठी रहती। औरत की मानसिकता को प्राकृतिक और कुछ हमारे संस्कारों ने कितना कंडीशन बना दिया है। जब पुरुष ने चाहा प्यार किया, जब चाहे उठाकर एक को रख दिया। पुरुष की मर्जी से मिलने वाले प्यार में ही नारी अपनी सार्थकता देखती है। आखिर कब तक वो अपनी शर्तों पर प्यार क्यों नहीं कर सकती या पा सकती अपनी मर्जी से, जब वह चाहे तब उसे मिले। अन्विता जब भी मनी को बुलाती वो कभी नहीं आता जब उसकी मर्जी हो, चाहे मनी हो चाहे तेज। सब पुरुष यही करते हैं, कंडीशनल लव, शर्तों पर बंधा प्यार। जबकि वह चाहती थी कि जब प्यार हो तब सिर्फ समर्पण हो, शर्तें ना हो, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखे। क्या करे? क्या मनी को छोड़ दे? इतनी सी बात के लिए क्या रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े जा सकते हैं? क्या उन्हें तोड़ देना सही होगा या अपनी शर्तों पर जीना ज़्यादा ठीक रहेगा? मनी को छोड़ देने पर क्या अन्विता को खुद को पीड़ा नहीं होगी? वो भी उस दिन का इतना बड़ा आश्वासन वह कैसे झुठला सकती है? जब तेज उसके जीवन से गया था तब कितनी तकलीफ हुई थी उसे तेज को काटकर अपने आप से अलग करने में। ठुकराने में आप में एक अहम प्रभावी होता है, वो आपके द्वारा होता है। आपका अहम संतुष्ट होता है कि छोड़ा आपने है, पर ठुकराने जाने पर हम आहत होते हैं, हमें चोट लगती है, हम तिलमिला जाते हैं। अन्विता रिजेक्शन की पीड़ा के लंबे दौर से गुजरी है। रिश्ता टूटने की पीड़ाएं भी अलग अलग होती है। रिजेक्ट होने और रिजेक्ट करने में फ़र्क होता है। तेज से रिश्ता टूटने की पीड़ा अलग थी, वहाँ रिश्ता तेज ने तोड़ा था और वह रिजेक्ट कर दी गई थी। वहाँ रिश्ता टूटने के साथ ही रिजेक्ट कर दिए जाने का अपमान और पीड़ा भी थी। पर मनी के साथ यदि वह रिश्ता तोड़ती तो शायद उसे इतना दुख ना हो, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट वह खुद कर रही है। यहाँ सिर्फ रिश्ता टूटने या तोड़ने की पीड़ा होगी, रिजेक्ट होने की नहीं। बल्कि कहीं न कहीं रिजेक्ट कर सकने वाले झूठे अहम की संतुष्टि का भाव ही होगा। कहीं रिश्ते भी किताबों की तरह तो नहीं होते, एक निश्चित समय तक पढ़े, किताब खत्म होने पर बंद करके रख दिया। हर किताब की तरह कुछ रिश्तों को भी क्या बंद करके रख देना पड़ता है? नहीं नहीं, मनी के साथ वह अपना रिश्ता किसी भी तरह नहीं कर सकती। हर बार क्या वह कपड़ों की तरह रिश्ते बदलती रहेगी? पहले तेज, फिर मनिक, फिर नहीं, अब मनिक और बस मनिक ही। अगले कुछ दिनों तक अन्विता मनिक के साथ अपने संबंध का विश्लेषण करती रही। उसने तय किया कि अब वह मम्मी पापा से बात करने में देर नहीं करेगी। कुछ भी हो, मनी के साथ अपना रिश्ता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वह हर हाल में उसे जोड़े रखेगी। लेकिन हाँ, अब वो अपनी शर्तों पर ही इस रिश्ते को जिएगी। अब वो पुरुषों की इच्छा अनिच्छा के हाथों खिलौना बनकर नहीं रहेगी। वह भी मनी को अपनी अहमियत का एहसास अब कराकर ही रहेगी। आखिर अन्विता की तरह मनी को भी उसकी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। मनी के लिए भी अन्विता उतनी ही ज़रूरी, उतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितना उसके लिए मनिक है। और अपनी ज़रूरत का एहसास कराने के लिए उसे अपने व्यवहार में मनी के लिए
थोड़ी तो तष्टा लापरवाही दिखानी ही पड़ेगी, तभी मनिक छटपटाकर उसके पास आने की कोशिश करेगा। हाँ, तेज के साथ उसने यही गलती की थी कि अपने आप को तेज के कदमों तले बिछाकर रख दिया था, तभी तेज उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। यही शायद वह मनी के साथ भी कर रही है। अपने आप को उसने मनी के आगे ज़रूरत से ज़्यादा ही बिछा दिया है। कहीं मनिक भी तेज की तरह उस पर पैर रखकर आगे न निकल जाए। नहीं, स्त्री के लिए पुरुष का साथ जरूरी है, उसी तरह पुरुष के लिए भी स्त्री का साथ जरूरी है। वह भी अकेला उम्र नहीं गुजार सकता। यह एहसास वह तेज को नहीं करा पाई थी, लेकिन अब मनी को कराकर रहेगी। और अनीता को लगा कि अब मनिक हमेशा के लिए उसका हो गया। उसे खो देने का डर अब उसे नहीं रहा। इस रिश्ते को लेकर अब वह सच में कॉन्फिडेंट हो गई थी। 4-5 दिनों तक उसने मनी को फ़ोन भी नहीं किया। हर बार उसके हाथ फ़ोन तक जाते, लेकिन वह मजबूती से स्वयं को रोक लेती। 6वें दिन मनी का फोन आया। हेलो, अन्विता ने फोन उठाया। हेलो, उधर से मनी का हड़बड़ाया हुआ स्वर आया। क्या बात है, तुमने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चिंता हो रही थी। मनी की आवाज़ में सचमुच चिंता झलक रही थी। अन्विता मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा इधर उधर के कामों में व्यस्त थी। अरे ऐसा भी क्या काम था कि मुझे एक फ़ोन तक नहीं कर सकी? बस ऐसे ही, एक संक्षिप्त तटस्थ उत्तर दिया अन्विता ने। अच्छा, आज मैं चिनार गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना। आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? खासा आश्चर्य था मनी की आवाज़ में। उसे अन्विता से कभी भी नहीं की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन 4 दिन कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। क्या काम है? कुछ काम है। काम वाम कुछ नहीं, बस तुम आ रही हो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सवाल और जवाब आजकल पलट गए थे। अन्विता के स्वर में लापरवाही और होठ पर मुस्कुराहट नाच रही थी। कितने दिन हो गए मिले नहीं हैं। आ जाओ ना आज। मनी के स्वर में वही खुशामद झलकती जो कभी अन्विता के स्वर में झलका करती थी। कहा ना आज नहीं आ सकती। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। और अन्विता ने फ़ोन रख दिया और मनिक उससे कभी भी दूर नहीं जाएगा। अच्छा हुआ अन्विता को समय रहते अपनी कमी समझ में आ गई। फ़ोन की घंटी फिर घनघनाने लगी। फ़ोन मनिक का ही था। हंसते हुए अन्विता ने फ़ोन उठाया। हेलो, आज शाम को हम मिल रहे हैं, बस आज मना मत करना और अपने मम्मी पापा से भी जल्दी बात कर लेना। तीर निशाने पर लगा था। अन्विता संतुष्ट भाव से मुस्कुराती। फिर दोनों मिले, दोनों में बातचीत हुई। अन्विता ने अपने माता पिता से बात की। दोनों के माता पिता राजी हुई और दोनों ने खुशी खुशी शादी की। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।